तो बोल देना चाहिए धीरेन्द्र शास्त्री जी की मोरबी में पुल गिरने वाला है जहां 142 लोगों की मौत होने वाली है, तो क्यों नहीं बताए थे? बोलते, लेकिन उनको कोई पूछता तभी तो बोलते, बिना पूछे कैसे बोलेंगे? अर्थव्यवस्था डैमेज हो गया है, लाखों करोड़ों का चूना लग गया देश को, अडानी जी भागने वाले हैं, ये बताए धीरेन्द्र शास्त्री जी कि अडानी जी लापता होने वाले हैं देश छोड़कर, कि जीडीपी खत्म हो गया है, एलआईसी बर्बाद हो चुकी है, पब्लिक सेक्टर की तमाम कंपनियां, कई फर्जी कंपनियां बर्बाद हो गई। अब तो बताए धीरेन्द्र जी हैं? अडानी स्कैम है कि नहीं? स्कैम घोटाला घोटाला। अरे अब तो पुलिस वाले भी प्राइवेट होने वाले हैं, इनका तो कुछ करिए। देश में लोग लड़ रहे हैं, पुलिस वाले, टीचर, होमगार्ड, विद्यार्थी, स्टूडेंट, हर जगह जो है लगातार सड़कों पर लोग उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री एक ऐसे महात्मा उपजे हैं इस देश में जो लगातार ये कह रहे हैं डंके की चोट पर कि वो मन की बात जो है गढ़ लेते हैं, दरअसल पढ़ लेते हैं। अगर ऐसे इस देश में साधु महात्मा है जो मन की बात पढ़ लेते हैं, जो प्रिडिक्शन कर लेते हैं, जो भविष्य को देख लेते हैं, तो ऐसे साधुओं को दरअसल प्रधानमंत्री के पास बिठा देना चाहिए जहां ये पता खूब लगाया जा सके कि देश में क्या क्या होने वाला है। कई ऐसे स्कैम है जिसका जिक्र होना चाहिए प्रधानमंत्री के उस खाका में जहां से पीएमओ इस पूरे देश को हैंडल करती है, डिक्टेटरी करती है। मैं आपको देखिए, मेरे भाई हैं, मेरे लंगोटिया यार हैं, मेरे लंगोटिया यार हैं, मेरे भाई हैं, मैं उनको अच्छे से जानता हूँ। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री वो जिस गद्दी पर बैठे हैं उस गद्दी का महत्व है। अभी तो बाबा से मिले नहीं है, पर टीवी में देख के इतना दूर से हम लोग आए हैं। हम लोग दोनों बच्चा लेके आए हम लोग। क्या लग रहा है? लगता है, फील होता है, सारे लोग ठीक हो रहे हैं, चमत्कार दिखा रहे हैं। हम लोग टीवी पर देखते थे, इसीलिए देख के हम लोग इतना दूर से आए हुए हैं। उन्हीं का चमत्कार है, तभी तो इतना दूर से सुन के हम लोग आ गए। शहर में धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जो लगातार बयान दिए जा रहे हैं उस पर लगातार अब वाद विवाद चल रहा है। इसको लेकर कई साधु संत समाज जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी जंतर मंतर पे जहां पार्लियामेंट नजदीक है। क्या लग रहा है धीरेन्द्र शास्त्री को? कई लोग कह रहे हैं पाखंड का सबसे सारा प्रकाष्ठा पार कर चुके हैं, न्यूज चैनल से लेकर हर आदमी, और कई देख रहे हैं कि समर्थन में भी आए। देखिए, मैं तो इतना कहूँगा कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, कभी झूठे रसूलों से, खुशबू कभी आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। मन की बात आपको पता है कि बागेश्वर धाम और हमारे वृंदावन का बांके बिहारी की गद्दी, ये दोनों गद्दियां ऐसी हैं कि वहाँ अगर किसी बच्चे को भी बैठा दिया जाए, अनपढ़ बच्चे को भी बैठा दिया जाए, वो तो शास्त्री हैं। तो मन की बात समझ लेंगे, वो मन की बात समझ लेंगे और जो आपके मन में चल रहा है वो भी बता देंगे और सत्य बताएंगे, 100% सत्य बताएंगे। आप मिले हैं धीरेन्द्र? हाँ जी, मेरे मित्र हैं। बार मिलिएगा तो पूछिएगा कि 2024 में क्या होने वाला है। 2024 में हमारे मोदी जी ही 100% आने वाले हैं। सीट कितनी आने वाली है वो उसका विषय है, वो गणना करके बताई जाएगी। नहीं, हिंदुओं के ऊपर लगातार हमारे सनातन धर्म में 7 ऋषि आज भी जीवित हैं। ये लोग कहते हैं कि राम काल्पनिक हैं, कृष्ण काल्पनिक हैं, और राम मंदिर का, काशी का मंदिर ये काल्पनिक है, ये पहले तो मस्जिद थी, फलाना था, ठिकाना था, कोर्ट में केस चल रहा है। आपको मालूम है, सुनो, आज ये जब तक सृष्टि बनी है और जब तक इस सृष्टि का अंत होगा तब तक ये 7 ऋषि जीवित रहेंगे। अगर 7 में से एक भी जाएगा तो जब जाएगा जब सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। हमारे सूर्य और चंद्र देव आज भी कह रहे मन की बात फेसबुक से निकाल लेते हैं, वो ढूंढ लेते हैं। मन की बात फेसबुक प्रायोजित हैं, कहते हैं चाचा। मन की बात में क्या पूछा जाता है? चाचा का नाम क्या है, वाइफ का नाम क्या है, वो ये बता, भाई का नाम क्या है। आप उनसे जो, वो अंतर्यामी हैं। अच्छा, अंतर्यामी हैं। आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या पूछना चाहते हैं, आप क्या खाकर आए हैं, आपका। मोरबी की घटना भी घटी है, 6 महीने नहीं हुए मोरबी की घटना, तो बोल देना चाहिए धीरेन्द्र शास्त्री जी की मोरबी में पुल गिरने वाला है जहां 142 लोगों की मौत होने वाली है, तो क्यों नहीं बताए थे? बोलते, लेकिन उनको कोई पूछता तभी तो बोलते, बिना पूछे कैसे बोलेंगे? पता चल जाता है ना मन की बात उनको। दुनिया कितनी बड़ी है, दुनिया कितनी बड़ी है। इतनी बड़ी, हाथ से 150 लोगों। सुनो, पहले सुनो, बोल देना चाहिए। हाँ, बोल दें। अगर उनसे कोई पूछे तब ना, बिना पूछे कोई ज्योतिष, कोई महाराज नहीं बता सकता। बिना पूछे किसी के लिए सलाह कभी नहीं देनी चाहिए।
जिसको रोग ना हो बिना रोग के दवा नहीं देनी चाहिए। अडानी जी करप्ट हो गए, पूरा अर्थव्यवस्था डैमेज हो गया है, लाखों करोड़ों का चूना लग गया देश को। अडानी जी भागने वाले हैं, ये बताए धीरेन्द्र शास्त्री जी कि अडानी जी लापता होने वाले हैं देश छोड़कर। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं? कौन किसने बताया? अरे कीजिए भविष्यवाणी, ऐसा ही होने वाला है, लोग कह रहे हैं, पूरा चर्चा है कि जीडीपी खत्म हो गया है, एलआईसी बर्बाद हो चुकी है, पब्लिक सेक्टर की तमाम कंपनियां, कई फर्जी कंपनियां बर्बाद हो गई। अब तो बताए धीरेन्द्र जी, ये आप बताइए। ये भाई साहब राई का पहाड़ बनाने वाली बातें हैं। देखिए मैं अडानी स्कैम है कि नहीं? हैं? अडानी स्कैम है कि नहीं? स्कैम घोटाला अडानी जी देखो, हम इतनी गहराई में नहीं जाते, उसके विषय में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। जिस विषय का मुझे पता है मैं उस विषय पर बोलूँगा, जिस विषय का मुझे ABCD नहीं पता मैं नहीं बोलूँगा। अरे अब तो पुलिस वाले भी प्राइवेट होने वाले हैं, इनका तो कुछ कीजिए। देश में लोग लड़ रहे हैं, पुलिस वाले, टीचर, होमगार्ड, विद्यार्थी, स्टूडेंट, हर जगह जो है लगातार सड़कों पर लोग उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं देश की हक के लिए। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री, धीरेन्द्र शास्त्री एक ऐसे महात्मा उपजे हैं इस देश में जो लगातार ये कह रहे हैं डंके की चोट पर कि वो मन की बात जो है गढ़ लेते हैं, दरअसल पढ़ लेते हैं। तो ऐसे पढ़ाई का तो इस देश में काम ही काम है। एलआईसी बर्बाद, अडानी जी का सबसे बड़ा स्कैम हिंडनबर्ग रिसर्च का रिपोर्ट पेश किया है। इसी बीच मोरबी में घटना, कई सारे घटना, तो इसका जिक्र कौन करेगा? अगर ऐसे इस देश में साधु महात्मा हैं जो मन की बात पढ़ लेते हैं, जो प्रिडिक्शन कर लेते हैं, जो भविष्य को देख लेते हैं, तो ऐसे साधुओं को दरअसल प्रधानमंत्री के पास बिठा देना चाहिए, जहां ये पता खूब लगाया जा सके कि देश में क्या क्या होने वाला है। अडानी स्कैम, कॉल स्कैम, कई ऐसे स्कैम है जिसका जिक्र होना चाहिए प्रधानमंत्री के उस खाका में, जहां से पीएमओ इस पूरे देश को हैंडल करती है, डिक्टेटरी करती है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। देव चौधरी, मैं मुसलमान नहीं हूं। जी देव चौधरी जी, मैं ये नहीं कहता, हिंदू मुसलमान की तो बात ही नहीं है। हम सभी एक हैं, हम सभी एक हैं। जो कुरान में लिखा है वही पुराण में लिखा है, जो पुराण में लिखा है वही बाइबल में लिखा है। सभी धर्मों में जीव हत्या को पाप ही कहा गया है। अहिंसा परमो धर्म, जैन धर्म में भी लिखा है, आपको मालूम है। और आपको ये भी मालूम है कि 5 तत्वों से मिलकर के सृष्टि का विस्तार हुआ है। उसमें ना हिंदू है ना कोई मुसलमान है। जब भगवान के यहाँ से व्यक्ति पैदा होता है तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता। आकाश से जब बारिश होती है तो आकाश सबके लिए समान बारिश करता है, लेकिन वही बूंद अगर एक सीपी में पड़ जाए तो उसमें मोती भी बन जाता है। वही बूंद बारिश की, वही बूंद, वही पानी अगर नाग के फण के ऊपर पड़ जाए, जो नागिन गर्भवती हो, तो वो जहर बन जाता है। आपको पता है घी भी अमृत है, शहद भी अमृत है, और ताम्र पात्र में हम कोई भी वस्तु रखते हैं वो भी अमृत बन जाता है। लेकिन तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर 101 बार बदलकर किसी व्यक्ति को पिला दो, वो तुरंत मर जाएगा, वो जहर बन जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन ये आपको पता है कि बिना पूछे किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए, बिना पूछे किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए, और बिना रोग के किसी को दवा नहीं देनी चाहिए। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आपको दवा खिलाने की क्या जरूरत है? अगर आपने बिना रोग की दवाई खिलाई, हाई एंटीबायोटिक, तो आपकी जीवन को खतरा हो सकता है। उसी प्रकार से बिना जरूरत के सलाह नहीं देनी चाहिए। आपने कहा ना कि धीरेन्द्र शास्त्री पूरे भारतवर्ष की समस्याओं को एक अकेला धीरेन्द्र शास्त्री दूर कर देगा क्या? आप बताइए। अरे बोल तो देना चाहिए, नागपुर से बोलेंगे जब कोई पूछेगा उनसे तब बोलेंगे ना, जब बोलेंगे तब पूछेंगे। पाखंड फैला रहा है। पाखंड नहीं है, वो जो बोलते हैं 100% सत्य बोलते हैं। मैं उनकी बात का पूर्ण समर्थन करता हूँ। मेरे भाई हैं, मेरे लंगोटिया यार हैं, मेरे भाई हैं, मैं उनको अच्छे से जानता हूँ। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री वो जिस गद्दी पर बैठे हैं उस गद्दी का महत्व है। वो कहते हैं मैं कोई बाबा नहीं हूँ, आई एम नॉट बाबा। मैंने बाबा शास्त्री जी पे भरोसा है आप लोगों को? जी भरोसा, तभी तो इतना दूर से हम लोग आए हुए हैं समर्थन में। जी क्या लगता है, क्या आपको फील होता है सारे लोग ठीक हो रहे हैं, चमत्कार दिखा रहे हैं। हम लोग टीवी पर देखते थे, इसीलिए देख के हम लोग इतना दूर से आए हुए हैं। महारानी बाग से आए हुए हैं जी।
बाबा लगते मन की बात पढ़ लेते। अभी तो बाबा से मिले नहीं है, पर टीवी में देख के इतना दूर से हम लोग आए हैं। हम लोग दोनों बच्चा लेके आए हम लोग। क्या लग रहा है? प्रणाम किया आप लोग? हाँ, हमने प्रणाम किए। बाबा का भक्त हम लोग हैं, टीवी में देखते हैं उनको। बाबा पे आरोप लग रहा है, बाबा पे आरोप लग रहा है। लगाने दीजिए, जिसको लगाना है पाखंड फैला रहे हैं। कोई बात नहीं है, लगाने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। आपकी आस्था पे कोई ठेस नहीं पहुंचेगी? नहीं, हम लोग बाबा के मानते हैं, हम लोग बालाजी सरकार को भी मानते हैं, पूजा भी करते हैं। उन्हीं का चमत्कार है, तभी तो इतना दूर से सुन के हम लोग आ गए। अच्छा, कुछ ऐसी घटना है जो घटना मैं तो अभी अपना आँख से नहीं देखी हूँ, टीवी में देखी हूँ। पहली बार आई हूँ कि आए हुए बाबा, तो हमें नहीं पता था, इतना दूर से आई हूँ। अब वही देखने आई थी, तो अब बाबा नहीं है। चलिए, कोई नहीं, शुक्रिया।